गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे 5 पार्ट है ABCDE। ठीक है, उनमें कुछ भिन्न आपको दिखाई दे रही है, उनको हमने सरलतम रूप में बदलना है। यानी सरलतम मतलब होता है सबसे उनका छोटा रूप समझ लीजिए, या सबसे जो उनका उसके बाद कोई रूप हो ही नहीं सकता, इतना छोटे रूप में आपने उनको बदलना है। तो अब आप देखिए कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पहला पार्ट है इसका, वो है प्यारे बच्चों 48/60। क्या है? 48/60। तो पहले पार्ट को मैं करना चाहूँगा यहाँ पे 48/60। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, वैसे तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं ऐसी संख्या से जिसमें 48 का भी भाग चले जाए, जो 48 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, फिर आपने देखना है कि लेकिन यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी संख्या है कि जो 48 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में मासा। क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चों? मासा यानी कि महत्तम समापवर्त। ठीक है, समझ में बात आई? तो हम इसको करते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 48 का और 60 का यहाँ पे मासा निकालते हैं, और जो मासा आएगा यानी महत्तम समापवर्त आएगा, उससे हम क्या करेंगे 48 और 60 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में बात आई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मासा निकालने की, किसकी? 48 और 60 की। तो कैसे निकालते हैं आपको भली भांति पता है। 48 के हमने सीखा है प्यारे बच्चों 48, यहाँ पे लिखेंगे आप 48 और यहाँ पे लिखेंगे आप 60। इसको आप 2 से पहले, सबसे पहले आपको पता है कि 2 से तो कट ही जाएंगे, क्योंकि 2 से इसलिए कटेंगे क्योंकि ये 48 भी एक सम संख्या है और 60 भी एक सम संख्या है। कैसे पता चला आपको ये सम संख्या है? जिसके पीछे, जैसे ये 48 है तो 48 के पीछे क्या है? 48 किससे मिलकर बना है? 4 और 8 से। इसका मतलब इकाई का अंक अगर सम संख्या होता है, ठीक है, ये 0 होता है, तो वो इसका मतलब 2 से आसानी से भाग उसमें चले जाएगा। देखो यहाँ पे 48 में इकाई का अंक 8 है, तो इसमें 2 का भाग जाना ही जाना है। ठीक है, और इस वाले में यानी जो 60 है उसमें इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब उसमें भी 2 का भाग चले जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि 2 से आप विभाजित इनको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौकू 8। देखो यहाँ पे 2 दूना 4 है ना पहले, और फिर 2 चौकू 8। यहाँ पे करेंगे आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2 तियाँ 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर होगा आपको पता है कि यहाँ पे 2 4 आ गया इकाई का अंक, तो इसका मतलब इकाई का अंक मैंने कहा था कि जो सम संख्या आती है तो तब भी 2 से भाग चले जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे 30 के पीछे क्या है? इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग चले जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। ठीक है, अब आप जाएगा ये 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से यहाँ पे देखो 12 का इकाई का अंक जो होता है वो 2 होता है, तो 2 से भाग चले जाएगा। लेकिन हमने एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को काट दे, यानी कि दोनों में जिसका भाग चले जाए। तो यहाँ पे 12 में तो 2 का चले जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जाएगा, क्योंकि 15 के इकाई का अंक क्या है? 5 है, जो कि विषम संख्या है, तो उसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। इसका मतलब मैं किससे दे सकता हूँ भाग? 3 से। तो 3 चक्कू 12 और 3 पंजे 15। समझ में बात है? अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके पास कोई भी संख्या नहीं बची है कि जिससे कि दोनों, यानी कि जो 4 और 5 आपके पास बचे हैं वो कट जाए। देखो 4 को आप 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं। ठीक है, समझ में बात आई? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब इनको गुणा कर लेते हैं, इन नंबरों को, इन संख्याओं को। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2, इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 तियाँ 12। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? सॉरी, मासा क्या आएगा? ठीक है, मासा आएगा इसका, एलसीएम गलत बोल दिया, मासा होगा इसका, क्या होगा? 2 दूना 4 तियाँ 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा लिख देंगे इसका। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ पूरे को, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मासा होगा
वो हो जाएगा कितना, 12। इसका मतलब 12 वो संख्या है जो 48 को और 60 को डिवाइड कर सकती है। तो देखो आपने सीधा सीधा 48 को भाग दे देना है 12 से, और 60 में भी भाग देना है 12 से। ठीक है, समझ में बात आए। इसलिए हमने ये पूरा का पूरा जो अभी आपको मैंने बताया कि पहले क्यों निकाला मासा। देखो मासा निकालने से ये फ़ायदा हुआ कि अब मुझे वो अंक पता चल गया, वो संख्या मुझे पता चल गई जो 48 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। तो हमने उसके लिए मासा हमें निकालना ज़रूरी था। देखो अब आपको पता है, अगर आपको 12 का पढ़ा आता है तो 12 का पढ़ा पढ़ेंगे 48 तक। तो 12 चक्कू 48, यानी कि ये जो है इसको 4 बार काटेगा। ठीक है, और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60। क्या होता है 12 पंजे 60। तो आपके पास इसका जो सरलतम रूप आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों 4/5। कितना आ जाएगा, 4/5। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। अगर समझ में कम आया तो अभी आप देख लेंगे, बी पार्ट हम इसको क्लियर करते हैं। बी पार्ट पे आपको और अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत। बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट है प्यारे बच्चों आपके पास 150/60। क्या है, 150/60। क्या है, 150/60। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे अच्छा आपके लिए क्या कर रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ इस वाले को। तो 150/60 में सबसे अच्छी बात ये है प्यारे बच्चों कि 150 के इकाई अंक क्या है, 0 है, और 60 में भी इकाई अंक क्या है, यहाँ पे देखिए इसको मैंने सबसे सरलतम रूप में बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 150 के इकाई अंक क्या है, 0, और यहाँ पे भी 60 में भी इकाई अंक क्या है, 0। तो आपको पता है कि जब 0 0 इकाई अंक होता है दोनों संख्याओं का तो वो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 15/6। अब आपने क्या करना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। किसका निकालना है, मासा, इस 15 और 6 का। तो करिए, कोई बात नहीं, करिए फटाफट से 15 और 6 का। तो अब देखते हैं वही करना है जैसे। अब आपने यहाँ पे एक ऐसा अंक ढूंढना है कि जो 15 को भी विभाजित कर दे और 6 को भी विभाजित कर दे। तो देखो 6 तो सम संख्या है तो इसमें तो 2 का भाग चले जाएगा, लेकिन 15 में क्या जाएगा, 2 का भाग। 2 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 2 तो इकाई का अंक है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या 5 के क्या 2 से विभाजित होता है 5, यानी कि 2 के पहाड़े में क्या 5 आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 5 तो आता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। आपका मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 3। मैंने बोला था कि हमें ऐसा नंबर यहाँ पे रखना पड़ता है कि जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। जैसे मैंने 3 रखा यहाँ पे, समझ में बात आई। तो 3 पंजे 15 होता है और 3 दूना 6 होता है, दोनों को काट दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 आया, तो आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि 2 जो है 5 को नहीं काट सकता, 2 को काट देगा, लेकिन दोनों संख्या को काटना है, शर्त ये है हमारे। ठीक है, तो वहीं पे अगर नहीं ऐसा अगर कोई सीन आता आपको तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्या बन जाएगा, मासा क्या हो जाएगा आपका 3 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको वो संख्या मिल गई जिससे कि आप 15 और 6 को काट सके, क्या कर सके, काट सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो मासा है, इसका जो मासा आया वो आया आपका 6। कितना आया, सॉरी 6 नहीं, 3। क्या आया, 3। तो आप इसका मतलब 15 में भी 3 का भाग दे देंगे आराम से, और 6 में भी 3 का भाग देंगे। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 पंजे, ये काटेगा इसको कितनी बार, 5 बार। तो 3 पंजे 15, और इसको काटेगा 2 बार, 3 दूना 6। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी जो सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 5/2। क्या आ जाएगा, 5/2। इसको आराम से करेगा आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन छोटी है तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे आपके पास नोटबुक है, आपकी कॉपी है, उसमें इसको ढंग से उतारेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पहले समझना है फिर इसको नोट करना है। ठीक है, समझ में बात आई। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। 84/98। तो थोड़ा से बड़े बड़े अंक हैं, घबराने का नहीं है, इसमें भी हम मासा निकालेंगे। 84/98 है जो, तो 84 का भी और 98 का भी मासा निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं
तो सी पार्ट है प्यारे बच्चों 84 और आपके पास है 98। तो इसका मासा कैसे निकालेंगे हम? 84 यहाँ पे लिखेंगे, 84 यहाँ पे लिखेंगे, इसको ढंग से लिखिए थोड़ा, 84 यहाँ पे लिखेंगे 98 यानी 98। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब दोनों सम संख्या है, इसका मतलब दोनों में 2 का भाग तो जाएगा। तो 2 चक्को 8, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, एक बचेगा यहाँ पे हाथ से लगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। आप अलग से रफ पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 का भाग देना है, ठीक है, 2 से भाग देना है 84 में और 2 से भाग देना है 98 में, तो आपको पता चल जाएगा कितना ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 नमा 18। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 2 में तो 2 का भाग से ले जाएगा, लेकिन क्या 9 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें कोई नई संख्या सोचनी पड़ेगी। 2 तो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ सकता है 3। तो 3 एकम 3 और देखो 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी कि 14 तियाँ वैसे 42 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 से जाएगा इसमें? नहीं जाएगा 3 से भी, क्योंकि 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा। देखिए आप 49 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होगा, यहाँ पे 19, तो ये आपका नहीं होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों 3 से भी हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, आप सीधा ढूंढेंगे आप तो 7 का। तो यहाँ पे देखेंगे आप 7 छक्का 42 और 7 सत्ता 49, ठीक है। क्योंकि देखो 7 का पहाड़े में 42 आता है 6 बार, इसलिए 6 लिखा। 7 के पहाड़े में 7, जब 7 सत्ता 7 गुणा 7 करेंगे तब 49 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 6 और 7 आपके पास आ चुका है। तो देखो 6 है, एक में क्या है? सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग चले जाएगा, लेकिन 7 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है प्यारे बच्चों कि जो 6 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। तो इसका मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 7 दूना 14, तो मासा कितना आ जाएगा? मासा आ जाएगा प्यारे बच्चों 84 और 98 का 14। क्या आ जाएगा? 14। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर 14। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 वो संख्या है प्यारे बच्चों जो क्या कर दे, जो 84 को भी डिवाइड कर सकती है और 98 को भी डिवाइड कर। तो करिए ज़रा, देखो 84 डिवाइडेड करेंगे किससे? 14 से, और 98 को भी डिवाइड करेंगे 14 से। तो देखिए जब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो 14 को कितने से गुणा करोगे कि 84 हो जाएगा? सोचिए आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 14 का पहाड़ा पूरा आना चाहिए। तो 14 छक्का कितना होता है? 14 छक्का होता है आपका, तो 6 टाइम कटेगा, 14 छक्का 84 होता है, और 14 सत्ता कितना होता है आपका? 14 सत्ता 98 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6/7। तो आपने इसको बदल दिया 84/98। जो आपके पास एक भिन्न थी उसको आपने इसके सरलतम रूप में, सरलतम मतलब छोटी रूप में, ठीक है, तो छोटा रूप क्या होगा उसका? 6/7 हो जाएगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की ओर। डी पार्ट करते हैं 12/52। तो पहले हम 12 और 52 का क्या कर देंगे? मासा निकालेंगे, ठीक है। तो मासा कैसे निकलता है? महत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा? चेक कर लेते हैं। देखो 12/52 है इस बार, तो पहले 12 और 52 यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 का इकाई अंक तो 2 है और 52 का भी इकाई अंक क्या है? 2 है। तो 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, 2 छक्का 12। फिर देखिए यहाँ पे 6 है, सम संख्या है, और 26 में भी इकाई अंक जो है 6 है, तो सम संख्या 2 बार फिर चले जाएगा, 2 से 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। 2 का भाग दिया 6 में और 2 का भाग दिया इस 26 में। अब देखिए यहाँ पे एक 3 आ गए, एक 13 आ गए, तो कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो 3 को भी काट दे और 13 को भी काट दे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो मासा हो गया वो सिर्फ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक मिला ही नहीं प्यारे बच्चों मुझे रखने के लिए कि जो 3 को भी काट दे और 13 को भी काट दे। खुद ही सोचो आप, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, किससे हो सकता है? 4 से नहीं हो सकता, 5 से, तो किसी से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो बचता है उसको हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 दूना 4। तो इसका मतलब मासा क्या होगा? इसका मासा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा प्यारे बच्चों, मासा हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मासा बराबर 4।
तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 12 में 4 का भाग देना है। ये डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देने का। 52 में 4 का भाग देना है। तो आपको पता होना, 4 का पहाड़ा पढ़ो जरा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो 3 बार कट जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे, यहाँ पे जरा करिए इसको, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, तो 13 चौको 52 होता है वैसे भी, तो 13 यहाँ पे लिख लेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका 3/13। ठीक है, समझ में बात आई? तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसका वैसे मैंने सारी पार्ट करा ली, सिर्फ एक ही पार्ट छूटा है, तो आप उसको होमवर्क के रूप में कर सकते हैं प्यारे बच्चों। किसको क्या कर सकते हैं? होमवर्क। किसको करेंगे होमवर्क? जो इसका ई पार्ट छूटा है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें 7 और 28 है, इसमें 7 और 28 आपको दिख रहा है। 7 और 28 का आपने मासा निकाल देना है, और उससे वो आपका वो डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है वो होगा आपका HW। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़रूर लाइक करिएगा प्यारे बच्चों, शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।